मेरे इस एपिसोड को सुनने से पहले पुराने एपिसोड जरूर सुनिएगा। सारे के सारे एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी कहानी है। चलिए कहानी को बढ़ाते बढ़ाते बताना चाहूंगी कि राघव और आयशा इस बार कुछ बड़ा प्लान करने वाले थे। प्राची और मधु की बढ़ती दोस्ती ये दोनों सहन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आयशा ने पहले से ही कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा था जिसे वो आज पूरा करने जा रही थी। मधु और प्राची कैंटीन में बैठकर बातें बातें कर रहे थे। तभी आयशा वहां आई और प्राची की ओर देखकर बोली, मधु मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ये सुनकर प्राची समझ गई कि आयशा फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है और फिर भी वो वहां से उठकर चली गई और दूर खड़ी हो गई। आयशा मधु के बगल में बैठी और बोली, मधु आज क्यों ना हम पार्टी करने चले? आयशा मेरा मन नहीं है। आज हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वो बहुत बड़ी डांसर की पार्टी है। मैं उनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूंगी ताकि कभी काम पड़े तो तुम उनकी हेल्प ले सको। मधु के सर में आज हल्का सा दर्द था। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उसके सर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन आयशा के काफी फोर्स करने पे वो पार्टी में जाने के लिए मान गई और इवनिंग में पार्टी के लिए रेडी होने लगी। उसने रेड कलर के गाउन पहन रखे थी। मधु पहले से ही देखने में काफी सुंदर थी। वो रेड कलर मधु पर काफी खिल रहा था। पार्टी दिल्ली के सबसे बड़े होटल वैली शूट में थी। आयशा भी मधु के साथ पार्टी में गई। मधु और आयशा ने एंटर किया। बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। अपने इर्द गिर्द इतने लड़कों को देखकर मधु खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर आयशा वो तो बहुत मजे में थी। वो तो चाहती थी कि मधु को यहाँ लेकर आए और उसे तंग करें। आयशा मधु को बियर की टेबल पर ले गई और उसे शराब का गिलास पकड़ाते हुए बोली, हो जाए मधु आज। मधु शराब का गिलास दूर करते हुए बोली, मैंने पीना बंद कर दिया है। ऐसे कैसे पीना बंद कर दिया है? देखते हैं कौन सबसे ज्यादा शॉट लगाता है। नहीं आयशा, सच में मेरा मन नहीं है। अरे मधु पागल मत बनो, लेट्स एंजॉय। इतना कहकर आयशा ने जबरदस्ती मधु के मुंह में शॉट डाल दिया। आयशा क्या कर रही हो? मधु शराब का चटकारा लेते हुए बोली, पर जैसे ही उसकी जीभ पर शराब का स्वाद चढ़ा तो वो 6 गिलास बियर पी गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 6 गिलास बियर पी गई। और अब उसका सर भारी हो रहा था। वो अपने सर पर बहुत भारी भारी सा फील कर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखें बहुत बंद हो रही थी। वो अपने हाथों से लड़खड़ाते हुए आयशा को ढूंढ रही थी, पर आयशा उसे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसे में कोई उसके करीब आया और मधु को अपने कंधे पर सहारा देते हुए कमरे में ले गया, बेड पर लिटा दिया। मधु शराब के नशे में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो जागी तो उसका सर भारी हो रहा था। वो बेड के सहारे उठकर बैठी। खुद को देखकर मधु हैरान हो गई। उसने अपने शरीर पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। वो एकदम घबराई और यहाँ वहां देखने लगी। उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। ये देखकर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। क्या हो गया था ये? क्या उसकी इज्जत लूट ली गई या किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब 5 मिनट तक करीबन उसके आसपास कोई नहीं दिखा तो वो उठकर आई, अपने कपड़े पहने और रोते हुए वहां से चली गई। वो रोते रोते रूम पर पहुंची। रूम पर प्राची मधु का ही इंतजार कर रही थी। मधु प्राची को सामने देखकर उसे गले से लिपटकर रोने लगी। मधु को ऐसा रोते देख प्राची घबरा गई और उससे रोने का कारण पूछने लगी, पर मधु कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बस चुपचाप रोए जा रही थी। प्राची ने मधु को चुप करवाया और सोफे पे बैठाकर पानी पिलाया। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मधु क्या बात है, बताओ ना। मधु प्राची को बताने वाली थी, तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने हाल ही में अपना फोन खोला। फोन पर किसी अनजान नंबर से कोई वीडियो आई थी। मधु ने हाल में उस वीडियो पर क्लिक किया तो वो हक्का बक्का रह गई।
उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूटकर किसी ने उसका वीडियो बनाया था। मधु अभी वीडियो देख रही थी कि उसका फोन बजा। मधु ने फोन उठाया और रोते रोते बोली, हेलो, सुन लड़की, अगर तू नहीं चाहती कि तेरा ये MMS लीक हो तो चुपचाप 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दे। मधु ये सुनकर हैरान हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, 1 लाख? हाँ, अगर 15 तारीख तक मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं ये MMS लीक कर दूंगा। मधु फोन रखकर बैठी बैठी रोने लगी। प्राची मधु के बगल में बैठी सारी बातें सुन रही थी। वो समझ तो रही थी कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आयशा ने किया है, लेकिन वो मधु को कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि मधु अभी प्राची की बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि अब आयशा मधु की करीबी दोस्त बन गई थी। प्राची मधु को सहारा देते हुए बोली, मधु तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम जल्दी से पता लगाएंगे कि ये सब किसने किया है। मैं कहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आऊंगी? मैं सुसाइड कर लूंगी। मधु रोते रोते प्राची से लिपट कर बोली, अरे मधु, पागल मत बनो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ करके ये सब पता करवा लूंगी, बस तुम घबराओ मत। मधु अब पूरी तरह बिखर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बेहुदा मजाक किसने किया। उसकी इज्जत अब तक मजाक बनकर रह गई थी। वो बार बार उस वीडियो को देखकर रो रही थी। उसके दिल से और दिमाग से अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी और डांस रिहर्सल का भूत उतर चुका था। अब किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो पर रहता था। अपने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ था। कॉलेज आना जाना, किसी से भी बात करना, उसने सब बंद कर दिया था। बस दिन भर लेटे लेटे रोती रहती थी। प्राची मधु की हालत देखकर काफी हैरान थी। वो जल्दी से पता लगवाना चाहती थी कि ये सब किसने किया है। प्राची अगले दिन कॉलेज गई और आयशा के पास जाकर बोली, आयशा, तुमने बहुत गलत किया है मधु के साथ। ये सुनकर आयशा एटीट्यूड में बोली, क्या किया मैंने? हाँ? आयशा, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या किया है। तुम खुद एक लड़की होकर किसी की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हो? तुमने मधु के साथ बहुत बेहुदा मजाक किया है। देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।